गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि मिड ऑफ फरवरी या 28 फरवरी तक इंडिया से कोविड काफी कम हो चुका होगा। मतलब कोविड का पीक निकल चुका है और अब केसेस जो है वो एकदम बॉटम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है, जब केसेस एकदम बॉटम पर पहुंचते हैं तब भी यदि हम कुछ दिनों तक सावधानी कंटिन्यू रखते हैं तो केसेस काफी हद तक जो है वो एकदम मिनिमाइज हो सकते हैं और समझ लीजिए कोविड का खात्मा जैसा हो सकता है। लेकिन जरूरत यह है कि अभी भी जिनको वैक्सीन नहीं लगी उन्हें वैक्सीन लगाई जाए उनको, और जिनके बूस्टर डोज का नंबर है उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाए। बाहर पब्लिक प्लेस में जाते समय मास्क का इस्तेमाल किया जाए। मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे ना तो थोड़ा सा क्या है कि केसेस जो है वो एकदम से एब्रप्टली बढ़ना शुरू नहीं होंगे, क्योंकि तो बड़ा कॉन्टेजियस है ना। एक के संपर्क में आए, दूसरे को लग गया, उससे तीसरे को लग गया, कि पता भी नहीं चलता कि सोर्स कहां से इतना फ्रिक्वेंट आता है कोविड। बस इतनी सी बात है कि 2019 जो है अब हमको ऐसा लगता है कि कितना ड्रीम ईयर, कितना अच्छा था, सब कुछ हम कर लेते थे कहीं में। मतलब आप बोलोगे नहीं सर हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेके हर चीज सफर की है इससे। बहुत सारे लोग जो है लॉकडाउन के दौरान तमाम समस्याओं के दौरान बहुत अधिक सफर किए हैं वो लोग। कई लोगों को जीवन भर का इतना लंबा ट्रामा मिला है कि उस ट्रामा से बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई कोविड की बुरे पक्ष और बुरी बातें, और कोविड से कैसे हमको जो है ध्यान रखना है इस बारे में मैंने आपको बतलाया। ठीक है, सुनते हाँ समझते हम सब है, ठीक है, लेकिन क्या मानते नहीं है, मानना भी जरूरी है। खैर, आज मैं आपको एक चीज बतलाऊंगा कि जब भी कभी हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि करियर कोई इमीडिएट अचीवमेंट नहीं होता है। आप कोई भी करियर के प्लान के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, कहां पहुंचना है, तो इट इज नॉट एन इमीडिएट अचीवमेंट। ये इमीडिएट अचीवमेंट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। लॉन्ग टर्म विजन होता है। जैसे मैंने देखा कि मैंने कल एक वीडियो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन पर रिलीज किया था, इसमें मैंने 1 मिनट का वीडियो था, 2 मिनट का, उसमें मैंने कहा था कि कई बच्चे ऐसे हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, जिनके नंबर 617 नंबर है, 620 नंबर है, पर उनको लग रहा था कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुराने वाले मिल जाएंगे, परंतु जब काउंसलिंग हुआ तो उनको जो है नए वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं जो 2-3 साल पहले बने या अभी बने हुए हैं। तो उनको इस बात को लेकर संदेह है कि सर हम वो कॉलेज लें या फिर से रिपीट करें। अरे भाई, केवल एमबीबीएस फुल स्टॉप तो है नहीं है जो आप बार बार रिपीट करेंगे। यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो ले लीजिए उसको, और 5 साल 5.5 साल पढ़ना पड़ता है कॉलेज में, पढ़िए। 5 साल में कोई भी कॉलेज आज भी खुलेगा तो 5 साल में पूरा कॉलेज स्टेब्लिश हो चुका होगा। 5 साल बड़ा समय होता है। कॉलेज में पढ़ने के दौरान इस बात पर फोकस कीजिए। आप देखो, कई चीजों में कहता, मैंने कहा ना हमेशा बुरी चीजों में भी अच्छाई ढूंढना चाहिए। अच्छाई ये है कि मान लो कोई नया कॉलेज खुला है तो बहुत सारे ऊपर सीनियर बैच नहीं है, बहुत सारे ऊपर सीनियर बैच नहीं है, तो जो समस्याएं सीनियर लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने जूनियर्स के लिए, ठीक है, कि भाई उनसे काम भी बहुत सारा कराते हैं कई बार कॉलेज में, तो वो सब चीज समस्याएं नहीं होंगी। हाँ, टीचर्स जो है, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स, तो मेडिकल काउंसिल का अपना एक पैरामीटर है कि भाई इतना स्टाफ होना चाहिए, शुरू में फर्स्ट ईयर में इतना होना चाहिए, सेकंड ईयर में इतना होना चाहिए, वो सबको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बाकायदा गाइडलाइंस है। ये मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। सरकार हमेशा नियम अनुसार ही काम करती है वो, ठीक है, जितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट भरेगी वो तभी काम करेगी वो। तो उसको लेके भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इस बात को दिमाग में रखिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब एमबीबीएस के बाद कोई लड़ाई तो खत्म हुई नहीं, अब आगे भी बढ़ना है, आगे हमें को एमडी एमएस करना है, ठीक है। तो एमडी एमएस के लिए हम अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू करें। तो जो आपको वक्त मिलता है, जो एक्सपायर टाइम मिलता है, पढ़िए उसको अच्छे से, ठीक है। अब आप बोले सर मैं इलाज किसका करूंगा? अरे भाई, फर्स्ट ईयर से कोई थोड़ा ना इलाज करते हैं। जब आप कि क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी सेकंड प्रॉप में, थर्ड ईयर में जाके पोस्टिंग लगना शुरू होंगी, फोर्थ ईयर में पोस्टिंग लगेगी। आप पोस्टिंग में भी कोई काम नहीं करवाता, आप केवल देखना होता, जाके समझना होता है आपको, ठीक है। फिर धीमे धीमे इंटर्नशिप में जाओगे आप, तब वहां आपको काम करने का मौका मिलता है। तो मतलब इट्स ए लॉन्ग टाइम। वो मेडिकल एंट्रेंस में एक बात ध्यान रखिए, एमबीबीएस के बाद भी बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको। इतना समझ लीजिए कि इतना ऐसा नहीं कि एक एग्जाम निकाल के, हाँ आपका मन है तो आप एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीवन भर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, बड़ा डॉक्टर बनना है तो आगे भी करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। बड़ा डॉक्टर जो है वो संख्या कितनी देखता है पेशेंट, उससे नहीं होता। कई लोगों के दिमाग में कि बड़ा डॉक्टर का मतलब है कि बहुत सारे पेशेंट देखेगा आदमी तो बड़ा डॉक्टर बनेगा। नहीं, बड़ा डॉक्टर का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी टर्मिनल स्टेज पर पहुंचती है,
जब कोई बीमारी एडवांस हो चुकी होती है, जिसमें दूसरे सभी डॉक्टर बोलते भी हमसे इलाज ना हो पाएगा, आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तो वो स्पेशलिस्ट जो है वो हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट देखते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट उनसे भी कम पेशेंट को देखते हैं, लेकिन वो बीमारी को उस टर्मिनल स्टेज में भी ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसके लिए वो समय को इन्वेस्ट किए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। कल मेरे एक बैचमेट हैं राजेंद्र पटेल, उनके बेटे का भी उनको भी जीएमसी भोपाल मिला बेटे को उनके। तो ऐसी हम लोगों की बात हुई, तो मैं उसको पूछा कि तुम जो है वो अपने बेटे को तुमने जो है वो मेडिकल में ही जाना है इसको, और तुम जिस कॉलेज से पढ़े हो, जिससे अपन लोग पढ़े, उसी कॉलेज में तुम्हारा बेटा पढ़ने जा रहा है, तो ये तो बड़े गर्व की बात है। बताओ तुमने कैसे डिसाइड किया कि इसको मेडिकल में जाना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, हमने डिसाइड नहीं किया, उसने खुद डिसाइड किया। हमने सिर्फ उसको बोला कि तुम बताओ क्या करोगे। पहले उसके दिमाग में था कि हम जो है वो आईआईटी करें। फिर जब देखा कि भाई आईआईटी करने के लिए आईआईटी में फिर मेंस होगा, फिर एडवांस होगा, उसके बाद फिर आईआईटी में भी टॉप का आईआईटी मिलना चाहिए, तो कुछ मतलब का, अदरवाइज तो फिर वो सब इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट जो समझ लीजिए कि मतलब करियर तो सब में मिल जाएगा, लेकिन ये कि मतलब वो ग्रोथ जो सोचता आदमी वो नहीं मिल पाती। तो उसने कहा भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं शुरू के टॉप के 5-6 आईआईटी के अंदर जा पाऊं, इतना मैथमेटिक्स, इतना फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। हर आदमी को अपनी थोड़ी कैपेबिलिटी की जानकारी होती है। फिर कॉमर्स का किसी ने सलाह दिया भाई कॉमर्स ले लो, तो उसने बोला कि कॉमर्स का पता किया, अभी तो मालूम चला कि भाई हम जिस छोटे शहर में रहते हैं उनका शहर है बुधनी। ठीक है, बुधनी के पास, बुधनी या क्या नाम है, सिलवानी, ठीक है, वो शहर है उनका। तो उन्होंने कहा भाई वहां पे कॉमर्स का कोई ऐसा स्कोप की बच्चा है, फिर उसको कहीं किसी कारपोरेट में जाके शहर छोड़ के, घर छोड़ के, दूर कहीं जाके नौकरी करनी पड़ेगी, और तो वो भी थोड़ा सा तो डिसीजन लेने में दिक्कत का काम था। आर्ट्स, स्कूलों में कई में आर्ट्स ही नहीं है, और यदि ले भी ले और मान लो यूपीएससी की तैयारी करें, तो यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना अधिक है कि हम कैसे कह दें कि हमारा यूपीएससी निकल जाएगा। वो तो 5 साल बाद की बात है, पहले ग्रेजुएशन करो, फिर तैयारी करो, तमाम चीजें, है ना। तो फिर हमने डिसाइड किया फाइनली सबसे सेफ करियर आज भी डॉक्टर का है कि आप एक बार कॉलेज में एंटर किए, एमबीबीएस में एंटर किए, एमबीबीएस करके बाहर निकलोगे, आराम से आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 60-70-80 हजार रुपए की सैलरी पक्की है आपकी। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, कुछ दिनों में उतना कमाने लगोगे, अस्पताल खोल लोगे, क्लिनिक खोल लोगे, तो भी कुछ दिनों में उतना कमाने लगोगे, मतलब सबसे सेफ साइट है। तो इसलिए हमने उसको डिसाइड कराया। बेटा उनका फर्स्ट टाइम में जो है वो सिलेक्ट हो गया, जीएमसी भोपाल में हुआ। तो कहने का मतलब ये कि आज भी लोग करियर को लॉन्ग टर्म विजन के रूप में देखते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं देखते। क्योंकि हमने सबने देखा है कि कई बार क्या होता है, कुछ ब्रांचेस बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे आती है। ठीक है, स्पेशली इंजीनियरिंग में बहुत तेज रेपिड है। इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर चल रहा था। ठीक है, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो डिमांड, अधिक डिमांड में थे। सिविल इंजीनियर बीच में डिमांड एकदम कम हो गई थी, फिर बढ़ना शुरू हुई डिमांड उनकी, है ना। मैकेनिक, तो मतलब जो फील्ड होते हैं उनमें भी एक साइकिल चल रहा था बाकी जगह पे, लेकिन मेडिकल में तो, हेल्थ केयर में तो साइकिल, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है हमेशा। तो करियर को कभी भी लॉन्ग टर्म विजन में देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी चीजें अच्छी नहीं होती, बाकी चीजें भी अच्छी होती है, लेकिन ये है कि मैंने कहा ना, हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि आप आज के 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, आज के 10 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं, आज के 20 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं, और जब आप 60 साल के होते हैं तब आप अपने करियर को लेकर कभी रिग्रेट तो नहीं करते। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे जो लोग अपने करियर को चुनते नहीं हो, जो मिल जाता है वो कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, फिर किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, फिर किसी और चीज के बारे में सोचते हैं। जैसे मेरी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरे एक मित्र है, वो बहुत सारी स्टार्टअप की योजनाएं बनाते हैं, नई नई योजनाएं, हर महीने उनके पास एक नई प्लानिंग होती है, और ये मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं। 5 साल से एवरी मंथ ही हैज अ न्यू प्लान, बट ही नेवर एग्जीक्यूट एनी ऑफ द प्लान। ठीक है, मेरे को 5 करोड़ रुपया मिल जाता तो मैं ऐसा कर डालता। अब वो उसको कौन बतलाए कि भैया पहले 5 रुपया कमा के दिखाओ इस योजना से, तो लोग 5 करोड़ का यकीन तुम पर करेंगे। पहले 5 रुपया कमाओ, फिर 50 रुपया कमाओ, फिर 5000 रुपया कमाओ उस पर के, तब तो लोग यकीन करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ प्लान होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो कैसे सफल होगे तुम। इसीलिए सच्चाई ये है कि जो मिल रहा है वो मत लीजिए, जो तुमने चुना है उसके लिए संघर्ष कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने करियर को प्लान कीजिए कि हमें कैसे करियर अपना प्लान करना आगे का। चलिए, तो आज मैंने बड़ी जनरल सी बात की, और
पर मुझे ये बात आपसे कहना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करने लगे हैं, मेडिकल को भी इंजीनियरिंग के समान देखने लगे हैं कि ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो मैं रिपीट मार लूंगा, ये वाला। अरे भाई, मेडिकल तो पूरा बहुत लाइफ लॉन्ग पढ़ने वाला चीज है। मेडिकल कोई मजाक थोड़ी ना है, लाइफ लॉन्ग। आज भी मैं पढ़ रहा हूँ यार, आज भी मुझे पढ़ना पड़ता है। आज भी मैं पुरानी 10 साल पुरानी किताब उठा उठा के पलटता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कई बार। आज भी कई बार जो है, क्योंकि ये तो ऐसा है बिल्कुल एक्टिव साइंस है जिसमें आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, हम हर समय। ठीक है, तो चलिए, तो अपने करियर को अच्छे से प्लान कीजिए, सोचिए उसके बारे में। कहानी कल सुनेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।